हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश सार संग्रह नाम से सीरीज़ ला रहे थे और लगातार क्रम वाइज हम एक एक करके सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें से हम डेली के करीब 35 से 40 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो आपके प्रश्न मैं ला रहा हूं वो निश्चित ही आपके लिए सफलता का सूचक बनेंगे, क्योंकि आप देख लें तो चाहे आप उत्तर प्रदेश सुपर टेट यानी टीचिंग भर्ती के लिए पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई और यूपी पीएससी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम जो यूपी स्टेट के होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पिछले जो गत वर्ष में आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हों, या और यूपी पीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे अवश्य ज़रूर गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कि अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसको और भी अच्छे से कर सकें और एक प्रैक्टिस के तौर पर इन क्वेश्चन को कर सकें। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या करें आज के क्वेश्चन, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। जो कृषि विश्वविद्यालय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में? देखिए, जब बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये आपका जो है ये मेरठ ज़िला में है। कहाँ पर? मेरठ में आपका पड़ता है। और अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो अगर पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का, तो ये है BHU। ठीक है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, बात करें अगर कन्हैयालाल माणिकलाल जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये आपका आगरा जिला में है। कहाँ पर? आगरा जिला में है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया था? तो ये लिया था हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इसका कारण देखते हैं। मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो अगर इसकी बात की जाए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर, जो ए है वो ए की सही व्याख्या करता है आर। बी ऑप्शन में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर इसकी अगर सही जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा कि ए और आर ये दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, तो इसके संपादक कौन थे?
देखिए अगर बात की जाए कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र, तो ये कौन सा है, उद्दंड मर्तन। और ये प्रकाशित कब हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में। और कहाँ से, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। लेकिन इसके जो संपादक जो हैं, तो ये कहाँ के थे, ये यानी इनकी बात की जा रही है, तो ये थे पंडित जुगल किशोर सिंह। कौन थे, जो कि कानपुर से थे। इनका नाम क्या था, पंडित जुगल किशोर सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, तो ये कब किया गया था। बात करें अगर स्कूल चलो जो अभियान है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्कूल चलो अभियान जो है, तो ये किस शिक्षा से रिलेटेड, ऑप्शन में अगर आ जाए कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा, तो इसमें आपको प्राथमिक शिक्षा लगाना है। और तो ये कब शुरू किया गया था, ये किया गया था 2001 में। कब किया गया था, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 2001 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग कितना था। तो ये था आपका 76%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकनायक पक्षी विहार स्थित है। तो लोकनायक पक्षी विहार जो है ये बलिया जिला में है। कहाँ पर, बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है, बलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो इनमें से किस एक से जो है वो उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो व्यापार कर से। किससे, व्यापार कर से जो है वो उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है। असत्य बताना है एक, तो इसमें एक आपका सही जवाब होगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। सी ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल बोई क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश की साक्षरता दर में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो इसमें पूछा क्या गया है, असत्य पूछा गया है, तो इसमें असत्य बताना है, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए जो अगर इसकी सही जवाब की बात करें, प्रदेश की साक्षरता दर में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें तीव्र वृद्धि नहीं हुई, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कूट का चयन करें। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा है, सॉरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है वो लिंगानुपात न्यूनतम है, यानी चारों आर्थिक क्षेत्रों में। कारण दिया हुआ, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर जो इसका कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 और 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा, यानी कितने % जो है वो घटा था। तो बात करें अगर राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये कितने % घटा था, ये घटा था 5%। कितना, 5%। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, आप सभी को पता ही होगा कि जो लागू की गई थी वो 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए
सही कूट का चयन करें। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण दिया हुआ है यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। सही कूट इसमें चुनना है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आपको बताना है इसमें क्या होगा। देखिए, अगर इसके सही जवाब की बात करें तो ए एवं आर जो है वो दोनों सही है और जो आर जो कारण है वो एक कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। अगला कह रहा है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। और सी वह कह रहा है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप। तो अगर इसके सही जवाब की बात की जाए तो इसमें एक तो आपका पहला ऑप्शन सही है और ये दूसरा सही है। तो इस प्रकार जो सी नंबर का आपका ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए सही है। और संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। देखिए, आप अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा राज्य है अगर भारत की बात की जाए, और क्षेत्रफल तो उतना है नहीं। ठीक है। तो ये सभी उत्तर प्रदेश की विशेषता हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी। पूर्वांचल विकास निधि योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो ये की गई थी 1990-91 में। कब की गई थी पूर्वांचल विकास निधि योजना की शुरुआत 1990-91 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है नॉलेज पार्क की स्थापना। ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है। तो ये कब से चलाई जा रही है विधायक निधि योजना। देखिए, जो विधायक होते हैं आपको पता ही होगा कि जो अपने क्षेत्र से चुन के जाते हैं और कहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं तो विधानसभा में इन विधायकों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है। और अगर विधायक की जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो होती है तो वो कितनी निर्धारित की गई है। तो वो की गई है 25 वर्ष। कितना 25 वर्ष। यानी विधानसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए होती है चुनाव लड़ने के लिए तो वो कितनी होती है 25 वर्ष। अगर बात की जाए विधायक निधि योजना तो ये चलाई जा रही है 1998-99 से। कब चलाई जा रही है 1998-99 से। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दिया सलाई उद्योग एक कहाँ पर है किस जिला में। ये जिला के नाम दिए हुए हैं। जो आपका बरेली है ये भी जिला है, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो ये आपका बरेली जनपद में। कहाँ पर बरेली में। और अगर पीतल नगरी की बात की जाए तो किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है मुरादाबाद को पीतल नगरी। ठीक है। और ताला नगरी तो ये कहा जाता है किसे। ये कहा जाता है अलीगढ़ जिला को। ठीक है। ये कुछ विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है। देखिए, पेट्रोल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत एल्कोहल मिलाकर। देखिए, अब तो वर्तमान में तो जो है वो पेट्रोल में एथेनॉल मिल के आ रहा है। ठीक है। और लगभग गवर्नमेंट के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है वो 20% यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल के आएगा। ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा गया। और लेकिन यहाँ पर पूछा गया पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर एल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है कितने प्रतिशत मिलाकर 5% मिलाकर। इस प्रकार ऑप्शन जो
ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? जो उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस प्रकार बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो ये दी गई थी किसे? कृषि को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर क्या हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है या स्थिर है या रुक रुक कर घट रहा है? तो ये रुक रुक कर घट रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे कम जो है वो नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? तो किसी एक ज़िला में जो है वो गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बागपत में। कहाँ पर? बागपत जिला में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं किस क्षेत्र में हैं? यानी जो मजदूरों की संख्या है या कर्मकार बोलेंगे तो ये सर्वाधिक जो है वो किस क्षेत्र में है? तो ये है कृषि के क्षेत्र में। किस में? कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में प्रदेश के कुल कृषि जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? पूछा है इसमें सीमांत। बात करें अगर सीमांत जोतों का प्रतिशत तो ये आपका 75.4% है। कितना? 75.4%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या। तो बुंदेलखंड में जो है वो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? तो ये आते हैं 7 ज़िले और बकाया जो हैं वो एमपी के ज़िला आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह कितनी है? तो ये की गई है 10.5 यानी 10.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो अगर बात की जाए औद्योगिक विकास की क्षेत्र से तो ये आपका जो है वो पश्चिमी क्षेत्र जो कि ये आगरा वगैरह हो गया, मथुरा वगैरह। ठीक है। ये जो है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित लागू हुआ, मूल्य वर्धित कर वैट। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे वैट। तो वैट ये कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2008 से। कब की हुआ था? 1 जनवरी 2008 से वैट लागू हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से याद करना है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन जो है वो अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? अधिकतर व्यापार कर संग्रह की अगर बात पूछी जाए इसमें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये है लखनऊ जोन। ठीक है। लखनऊ जोन से जो है वो अधिकतर व्यापार कर संग्रह किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.4% की भागीदारी है और कारण कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की देश की कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। तो इसमें क्या होगा देखना है, सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए इसमें जो है वो ए तो आपका सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता क्या है? यानी कच्चे माल से। ठीक है। इसकी जो मुख्य कारण मुख्यता है क्या है? कच्चे माल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैसोहॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई। तो ये कहाँ की गई थी गैसोहॉल की पायलट परियोजना? बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये की गई थी आंवला में। कहाँ पर? आंवला में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, यानी जो फर्रुखाबाद है वो किस लिए जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो ये जाना जाता है छपाई फार्मा उद्योग के लिए। किस लिए? छपाई फार्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिला है, यानी जो कौन सा उद्योग जो है वो किस केंद्र में है, उसका केंद्र क्या है, तो यहाँ पर सही मिलान करना है। देखिए, अगर आंवला की बात करी जाए तो इसका जो उद्योग है वो कौन सा है, उर्वरक। ठीक है। और जो मोदी नगर है तो ये एक उद्योग है रबर के लिए, ठीक है, जाना जाता है। और बाराबंकी तो ये जाना जाता है पॉलीफाइबर के लिए। और कानपुर तो ये जाना जाता है किसके लिए, विस्फोटक के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें कि ए का दूसरा किस में है और बी का तीसरा, सी का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। जो पहला बायोटेक पार्क है वो कहाँ पर अवस्थित है, बताना है। ये में कहाँ पर, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, ये कराती अतिरिक्त मजदूरी रोजगार। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, इसका जो है वो पेंशन तथा बीमा लाभ। ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो परंपरागत अगर उद्योग की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो ये आपका चीनी उद्योग है। ठीक है। और अगर बात की जाए जो चीनी उद्योग की में, तो इसके विषय में जो है वो प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, तो देवरिया में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही कोड का चयन करें। तो एक तरफ आपका स्थान दिया हुआ है और एक तरफ उनसे रिलेटेड उद्योग दिए गए हैं, तो इनका जो है वो सही मिलान करना है। देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में है क्या है, तो अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी है कि जो अलीगढ़ प्रसिद्ध है ये ताले के लिए प्रसिद्ध है, यानी ताला उद्योग अलीगढ़ से रिलेटेड है। और मेरठ तो ये है किस लिए, तो ये है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो अगर डी का पहला हो जाएगा और डी का तीसरा, सी का पहला देखेंगे किस में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। और ए का चौथा और बी का दूसरा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका आगरा में। कहाँ पर, आगरा में, जहाँ पर आपका जो है ताजमहल, आगरा का किला, ये सभी स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और 2 को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। तो फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है वो आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और सहारनपुर, तो सहारनपुर ये किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए कानपुर की तो अगर बात की है तो ये आपका चर्म माल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।
तो अगर देखें कि ए का दूसरा बी का पहला किस में है, ए का दूसरा बी का पहला, ठीक है। और जो नजीबाबाद है ये आपका प्लाईवुड के लिए और सहारनपुर तो कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार अगर देखें कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि जो फिरोजाबाद है, ठीक है, फिरोजाबाद ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये है आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर, फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए, कानपुर चरमाल के लिए, और फिरोजाबाद तो ये चूड़ियों के लिए, और नजीबाबाद तो ये है प्लाईवुड के लिए, एवं सहारनपुर जो है वो आपका कागज़ उद्योग के लिए, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आज के। क्या कह रहा है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था किसकी स्थिति में, जौनपुर नगर ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, निम्न में से सही कोट को चुनें। कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। जो देवप्रयाग स्थान है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। क्या रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट में होगा अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। और चौथे में कह रहा है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। तो इसका सही जवाब बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, लेकिन ये चौथा आपका सही जवाब, ये चौथा आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। यानी जो आपका एक साइड पार्क दिए हुए हैं और एक साइड जो है वो शहर दिए हुए हैं, तो कौन से पार्क जो हैं वो सही नहीं, कौन सा पार्क सही नहीं है उनके सुमेलित के सामने। तो अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका लखनऊ में, ये आपका बिल्कुल सही है। प्लास्टिक पार्क तो ये आपका कानपुर शहर में, और लेदर पार्क तो ये आपका उन्नाव में। लेकिन एपरेल पार्क जो है वो आपका नोएडा में ना होकर ये कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो हमने पिछले जो क्वेश्चन में पढ़ा भी है कि जो फिरोजाबाद है वो आपका चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, चूड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर, रायबरेली में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है रोजगार की दृष्टि से ये है हथकरघा उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। तो चुनार जो एक है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है आपका सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए, चुनार नामक जो जगह है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करके सही विकल्प चुनिए। तो एक साइड उद्योग दिए हुए हैं और एक तरफ जो है वो सूची 2 में वो जगह दी हुई है। तो इस प्रकार सही मिलान करना है कि सीमेंट तो ये देखिए, अगर सीमेंट की बात करें तो ये आपका चुर्क से संबंधित है। जो सीमेंट उद्योग ये कहाँ पर, चुर्क में। और कागज़ उद्योग तो ये आपका सहारनपुर में। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो ये आपका कानपुर, ठीक है, से संबंधित हो जाएगा। और फर्नीचर की अगर बात की जाए तो ये आपका
बरेली से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं है, देखिए सही नहीं बताना है। ठीक है, ये आपका डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये आपका वाराणसी में, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और तेल शोधक संयंत्र ये आपका मथुरा में है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सही हो जाएगा। ठीक है, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री तो ये आपका नैनी में है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। लेकिन जो मॉडर्न बेकरी है ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका कानपुर में है। ठीक है, इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, ये कहाँ पर किए जा रहे हैं, विशिष्ट आर्थिक जोन बताना है। इसमें सही जवाब क्या होगा, तो ये किए जा रहे हैं आपका आगरा, कानपुर और नोएडा में। कहाँ पर विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है, तो आगरा, कानपुर, नोएडा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका फिर से शायद वही आ गया, देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क तो ये आपका वाराणसी में, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और तेल शोधक जो संयंत्र ये आपका मथुरा में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री तो ये आपका रायबरेली में, लेकिन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपका नोएडा में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि रेणुकूट जाना जाता है, जो रेणुकूट है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। किस लिए रेणुकूट जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका उद्योग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित जगह दी हुई, तो इसमें जो है आपको सही मिलान करना है, कौन किससे संबंधित होगा। देखिए, अगर एक ही बात करें, जो आपका टेराकोटा है तो ये संबंधित है कहाँ से, तो ये आपका गोरखपुर से संबंधित है। ठीक है, और लकड़ी के जो खिलौने हैं तो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका वाराणसी जनपद से है। और जो चीनी मिट्टी के सामान हैं तो ये आपके कहाँ, चिन्हट में बनाए जाते हैं। और कांच की अगर सामान की बात की जाए तो ये कहाँ पर, फिरोजाबाद में। तो इस प्रकार अगर देखें कि ए का दूसरा, बी का सी, ठीक है, बी का चौथा और सी का पहला, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो ये किसके द्वारा जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसमें बताना है कि सही जवाब क्या होगा। ये किया जाता है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा जो है वो लघु एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया को। ये कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप चाहे फेसबुक पे अगर देखें तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक आपको दे दी जाएगी, जहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द ज़रूर पहुँच सकें और आप लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।